रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाई को सलाम हो गया जी मेरी तरफ से। भाई अगर किसी मेरे परदेसी भाई का इकामे का इशू है, हरूब का इशू है, साइखा सामर वगैरह वाला इशू है, या बदून कफ़ील यानी कि बाहर कहीं काम कर रहे हैं कफ़ील के बगैर और कंपनी मुसलसल से भागे हुए हैं, या पासपोर्ट एक्सपायर है। बेसिकली ये भी एक बड़ी सहूलत होती है वैसे पासपोर्ट एक्सपायर हो। क्यों, हम एक दफ़ा अनेज़ा में थे ब्रीदा के साथ और वहाँ पर पासपोर्ट एक भाई का एक्सपायर होता है तो रिन्यू करवाना था। बोलते थे कि आपको रियाज जाना पड़ेगा। जाहिर बात है पाकिस्तानी एम्बेसी एक रियाज में है, एक जिद्दा में है, तो वहीं पर एजेंट हैं जी, उन्होंने बाकायदा मकतब वगैरह बनाया हुआ, साथ में ये काम भी करते थे वो। तो पासपोर्ट की फ़ीस अगर मिसाल के तौर पर 200 रियाल थी ना, तो उन्होंने 350 रियाल ली, यानी कि 100 रियाल से 150 रियाल ज़्यादा लेते हैं। क्यों भाई, वो आपको रिन्यू करवा देंगे सफारा से। और अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात एक साइड का आप 100 रियाल 150 रियाल किराया लगाएंगे और फिर आएंगे भी और एक दिन लगेगा भी आपको, तो वो वहीं पर बैठकर कर देते थे। तो पासपोर्ट का मैंने इसलिए बोला, अगर पासपोर्ट किसी का एक्सपायर है तो उनके भी मामला इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ये मैं आपको तफसील बता देता हूँ। मैं बेसिकली बता दूँ वीडियो को स्टार्ट में, अगर किसी का इकामा एक्सपायर है, हरूब वाला बदून कफ़ील काम कर रहा है और साइखास अमल मंजिली कफ़ील के बगैर कहीं काम कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप यहाँ पर लीगल होना चाहते हैं, या खरूज नहाई है या नकल कफ़ाला है, दो रास्ते होते हैं। यहाँ पर अगर आप नकल कफ़ाला चाहते हैं और वो मिसाल के तौर पर आपका हो जाएगा, नहीं होगा, या क्या मामला हैं, या कितना खर्चा है, जो भी तफसील है, या अगर मिसाल के तौर पर आप एग्जट जाना चाहते हैं तो यानी कि खरूज नहाई, तो आप क्या खरूज नहाई जा सकते हैं या कैसे जा सकते हैं, या जाकर भाई दोबारा नए वीज़ा से इंटर हो सकेंगे, क्या मामला हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपको साथ में चलता जाए दिखाई दे रहा है। आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं इस खबर यानी कि न्यूज़ की तरफ। बेसिकली ये तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद क्या है भाई, यकीन माने 400-500 रियाल आपका बच जाएगा। कैसे, ये तफसील आपको बता रहा हूँ मैं। ये कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा, ठीक है जी, और कौंसल टीम की मदीना अल मुनव्वरा में आमद है। अच्छा, आप मदीना आप हाइल से आ सकते हैं इनके पास, आप मदीना से अमलत से आ सकते हैं, अलवत से आ सकते हैं, आप भाई यम्बो से आ सकते हैं, या मदीना के नज़दीक कहीं भी हैं आप इनके पास आ सकते हैं। मैंने मसले मसाइल आपको गिनवा दिए, अभी टाइम टेबल इनका आपको बताने लगा हूँ मैं। अच्छा, ये सुबह 8:30 बजे से बैठेंगे 11:30 बजे तक, ठीक है जी, और दोपहर 2:30 बजे से फिर शाम 5 बजे तक बैठेंगे। ये इनका टाइम टेबल है। और जो मुकाम है यानी कि जिस जगह के ऊपर ये टीम स्टे करेगी वह जी मुकाम होटल शिज़ा अल मुनव्वरा, और इमारत नंबर है 3210 और हई अल मसाना सही हाई अल मसा मदीना अल मुनव्वरा। राब्ता नंबर भी नीचे बाकायदा लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको मसले मिसाल गिनवा दिए हैं। मिसाल को तो इकामा हरूब या कोई भी किसी किस्म का और आपका मसला है तो आप इस टीम से मिलकर अपने मामला क्लियर करवा सकते हैं। क्लियर करवाने का मकसद ये है कि आप पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, आपके इकामे वगैरह का कोई इशू है तो आप एग्जट के पेपर जमा करवाने हो तो इनसे करवा सकते हैं, या बदून कफ़ील वाला कोई मामला है तो आप इनसे मुझसे भी बेहतर आपको मशवरा मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखा दिया है। मज़ीद कुछ पूछना हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।